दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर साइंस विद केमिस्ट्री शालिनी में। आज हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो कल हम रीडिंग कर रहे थे उसमें मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 कोशिकाएं बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने आपको उनके फंक्शंस बताए थे फ्रेंड्स। आज जो उसका सेकंड पार्ट है हार्ट, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, हार्ट की संरचना है ये। इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, किस प्रकार से जो हार्ट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, और आज हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्ट यानी हृदय। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्ट के अध्ययन को यानी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट के स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्डियोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय को कहा जाता है। सबसे बिजी जो ऑर्गन पार्ट हम बोल सकते हैं वो हमारा हार्ट होता है। सामान्य मनुष्य के हृदय को जो वजन होता है वो कितना होता है? सामान्य मनुष्य के वजन 300 ग्राम होता है, और जो हमारे पुरुष होते हैं उनके हृदय का वजन कितना होता है? 280 से 310 ग्राम। और जबकि महिला होती है उसके जो हार्ट होते हैं उसका वजन कितना होता है? 250 से 280 ग्राम होता है, जबकि बच्चे के हृदय का वजन 20 ग्राम होता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। मानव शरीर के अंदर एक हृदय होता है जो कि शरीर के बाएं हिस्से में स्थित होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हमारा हृदय होता है शरीर के कौन से हिस्से में होता है? बाएं हिस्से में स्थित होता है। हृदय की बनावट मुट्ठी के समान होती है। जो हमारी हाथ की मुट्ठी होती है इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर उतनी ही होती है, जिसकी जितनी मुट्ठी उतना उसका हार्ट। प्रकृति में सर्वाधिक हृदय केंचुए में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये आपका कि जो हमारा केंचुआ होता है सबसे ज़्यादा हृदय किस में पाए जाते हैं? केंचुए में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल नामक प्राणी का होता है। देखो फ्रेंड्स, सर्वाधिक हृदय तो होते हैं केंचुए में, जबकि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है। जबकि स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा हृदय अफ्रीकन हाथी का होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रकृति के अंदर ब्लू व्हेल प्राणी का, और जो स्थलीय स्तनधारी होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं उसमें किसका सबसे बड़ा हृदय होता है? अफ्रीकन हाथी का होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, मानव के हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। ये आपका एचटेट 2014 में यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक चैम्बर 13 कॉकरोच तिलचट्टा प्राणी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैम्बर किस में पाए जाते हैं? तिलचट्टा, जिसे हम कॉकरोच भी बोलते हैं, उसके अंदर 13 जो है वो चैम्बर पाए जाते हैं। जबकि मानव के हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये आपका नोट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि मछली और चिपकली में 2 कोष्ठक, मेंढक में 3 कोष्ठक, यानी यह कोष्ठक को चैम्बर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कक्षक भी बोल सकते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 कोष्ठ जो कि अपूर्ण होते हैं। और सभी पक्षी स्तनधारियों में, सभी पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे देखो, हृदय की सुरक्षा के लिए हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का लिक्विड होता है, और ये इसके अंदर एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे पेरिकार्डियल लिक्विड बोलते हैं, जो हार्ट की बाह्य रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। विश्व के अंदर सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया। किसने बनाया? रॉबर्ट जॉर्विक ने बनाया, जिसका नाम जार्विक 7 है। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स। जो विश्व के अंदर जो कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल जो हार्ट बनाया है वो रॉबर्ट जार्विक ने बनाया है, जिसका नाम जार्विक 7 है। विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन अपन इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स,
वो 3 अगस्त 1967 को क्रिश्चियन बर्नोल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन हॉस्पिटल में किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरह से आपके लिए, जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा कि ये जो लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत के अंदर सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसफ़र 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर किया। हृदय की जो धड़कन होती है वो उत्पन्न और नियंत्रित दाएं आलिंद में स्थित पेसमेकर नामक अंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पेसमेकर के द्वारा। पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। और जो हृदय की धड़कन होती है उसकी गणना हम किससे यंत्र से करते हैं? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से करते हैं। हार्ट बीट को किससे नापते हैं फ्रेंड्स? स्टेथोस्कोप यंत्र से नापते हैं। यहाँ पे आपको एक 2 फॉर्म दी गई है, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। जो ईसीजी होता है वो तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी ये तो हार्ट के लिए होता है। कार्डियो ये दे रखा है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये हार्ट के लिए होता है। दूसरा होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये होता है ब्रेन के लिए। टेस्ट होते हैं एक प्रकार से, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। ये 2 टेस्ट होते हैं, जो एक तो हार्ट के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। सामान्य मनुष्य की हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 बार पर मिनट होती है। और जो हमारा हार्ट होता है वो एक दिन में कितनी बार धड़कता है फ्रेंड्स? कितनी बार धड़कता है एक दिन में? बताओ। हमारा हृदय एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। ये आपका HTET 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। और जो हमारी पल्स होती है वो 0.83 सेकंड का समय लगाती है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाए तो टेकीकार्डियो कहलाता है और कम हो जाए तो उसे ब्रेडीकार्डियो कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ये 2 एक आपके, कि हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक हो जाना टेकीकार्डिया कहलाता है और कम हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बताइए क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। जब हृदय के कपाट खुलते और बंद होते हैं तो लव, जो प्रथम हृदय धड़कन है उसको हम बोलते हैं लव, और जो द्वितीय हृदय धड़कन होती है उसे हम बोलते हैं डब, यानी कि लव और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय दर जो हार्ट बीट होती है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? छछूंदर नामक प्राणी में पाई जाती है, जबकि सबसे कम ब्लू व्हेल नामक प्राणी में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अभी मैंने ब्लू व्हेल के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जो सबसे बड़ा हृदय तो होता है वो ब्लू व्हेल का होता है। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है प्रकृति के अंदर? ब्लू व्हेल का। जबकि सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है? ब्लू व्हेल की ही होती है। और सबसे अधिक हार्ट रेट यानी हृदय स्पंदन दर किसकी होती है? छछूंदर प्राणी की होती है। फ्रेंड्स, ये नोट दे रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें से कि छछूंदर की कितनी होती है, अफ्रीकन हाथी की कितनी होती है, ब्लू व्हेल की कितनी होती है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। अब हम इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें धमनी, सिरा, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। इसमें 2 आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार की, ये ट्राई कैप्सिड का पार्ट है, ये आपका मिट्टल का पार्ट है। यहाँ पर आपकी महाधमनी होती है, यहाँ फुफ्फुसी धमनी होती है। शरीर में रुधिर का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? रक्त नलिकाओं द्वारा होता है, जो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा और तीसरी होती है कोशिकाएं। सबसे पहले बात करते हैं धमनी की। जो धमनी होती है उसके अंदर कौन सा रक्त आता है फ्रेंड्स? कौन सा ब्लड आता है? शुद्ध ब्लड आता है। हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंग तक पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धमनी का क्या फंक्शन है पूछ सकते हैं। हृदय से रक्त को, जो हार्ट है, इससे जो ब्लड आ रहा है इसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी करती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और धमनी के अंदर से हमेशा कौन सा ब्लड आता है? हमेशा प्योर ब्लड आता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, बात करते हैं सिरा की।
सिरा क्या फंक्शन करती है फ्रेंड्स, बने रहिए। क्या फंक्शन करती है देखिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। मानव शरीर के अंदर फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। दूसरी बात करते हैं, सिरा जो होती है देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है और ये शरीर के सभी अंगों से हृदय तक इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। सभी अंगों से कहाँ ले जाती है? हृदय तक, जबकि धमनी हृदय से अंगों तक। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। मानव शरीर के अंदर फुफ्फुसीय जो सिरा होती है, पल्मोनरी जो वेन्स होती है, उसमें जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है फ्रेंड्स। आगे देखो, रक्तदान करते समय सिराओं से निकाला जाता है। रक्त जो होता है वो किससे निकाला जाता है? सिराओं से निकाला जाता है जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं। सबसे जो मानव शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे बड़ी सिरा महाशिरा पश्च महाशिरा होती है फ्रेंड्स, और सबसे छोटी जो शिरा होती है वो कौन सी होती है? हेमी एंजाइगस होती है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं कोशिकाएं की। इसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड आता है। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब मैंने इसके पार्ट्स पढ़ाए थे आपको। धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य कोशिका ही करती है, इसे केशिका बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा ब्लड होता है उसमें O2 और CO2 का जो परिवर्तन होता है वो भी केशिका के अंदर ही होता है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ, धमनी, सिरा और केशिकाएं। धमनी का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, सिरा का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो केशिकाएं होती है इसका फंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो पे जो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसे देख लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है हमारा। कल मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी, जिसमें ब्रेन के बारे में डिटेल है पूरी। एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये साइंस के टॉपिक हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बने रहिए।